हैं गुड अब हम इवनिंग लोग। सर। गुड इवनिंग बोला। लिख पाए तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाए बाबू तो बाद में अब लिखिएगा, पहले अब सीखिए थोड़ा क्या है नहीं है जे, है ना। देखो मेरे लाल, हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू? स्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं, डाटा हैंडलिंग पढ़ा रहे हैं। ठीक सर, पढ़ाइए सर। अनन्या ऑन करो बोलिए, है ना। तो डाटा हैंडलिंग में बाबू, डाटा बाबू कैसे हैंडल कीजिएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वगैरह क्या होता है सारा बता दिए, है ना। आगे बाबू आपको मोड है, मीडियन है और बाबू मेरे मीन है, यही है। तो हम लोग अभी आपको मीन निकालने के लिए बता रहे हैं। तो अगर डाटा बाबू मीन होता क्या चीज है समझना। तो मीन बाबू आपको बताए थे, मीन हम लोग क्या निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी डाटा देल है सारे का सम अनन्या, डिवाइडेड बाय बाबू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। वही फॉर्मूला होता है मेरे ला, है ना। जब डाटा बाबू टेबल फॉर्म में देल है अनग्रुप करके, डिसकंटिन्यूअस अनग्रुप करके दिया हो मेरे ला, तो उसमें मीन वैसे निकालोगे बाबू, सम ऑफ ऑल डाटा और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा करके, है ना, वो मीन निकल जाए, है ना। कल बताए थे मेरे ला, यदि बाबू टेबल आपका कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में है ना, पहले जैसे करवाए थे ना बाबू मेरे, ऐसा वाला नहीं कर। मान लो बाबू यहाँ पे 10 30 नहीं रहता, कोई एक स्पेसिफिक क्लास रहा, जैसे 5 रहता, 6 रहता, 7 रहता और उसकी फ्रीक्वेंसी 6 होता, तो 5 × 6 मल्टीप्लाई करके बताए थे बाबू मेरे। फिर में जो मान लो बाबू एरा में 7 होता है, एरा में 8 होता था, 8 × 7 करके बताए थे, है ना। सारे का बाबू फिर मल्टीप्लाई करो, जितना भी है सबका सम कर दो, नंबर ऑफ बाबू है ना, जो फ्रीक्वेंसी है भोला, जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसे डिवाइड कर दोगे, मीन निकल जाएगा। कार्तिक राज ऑन करो, अंशु ऑन करो, बोलिए। ये गणेश शैतान ऑन करो। लेकिन यदि टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, क्या दिया मेरे लाल, टेबल फॉर्म में दिया हुआ, तो यहाँ कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, मामला गड़बड़ा जाता है ना। फ्रीक्वेंसी मेरे लाल दिया हुआ है, यहाँ का फ्रीक्वेंसी 10 से 30 का फ्रीक्वेंसी 15 है, 30 से 50 के बीच का फ्रीक्वेंसी 8 है बाबू, 50 से 70 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 25 है, 10 है, 2 है, ये दिया हुआ है हर्षराज कि नहीं। ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वही लिख दिए। तो मीन कैसे निकालेंगे सर, बहुत सारा बच्चा क्या क्या है, वो क्वेश्चन आपको 16 नंबर दिए थे उसी के जैसा क्वेश्चन है ना, ये समझ लीजिए तो 16 बना लीजिएगा, इजी है बाबू मेरे, कि नहीं कार्तिक राज। तो कैसे करेंगे सर, 10 × 15 करेंगे कि 30 × 15 करेंगे, कैसे निकालेंगे, समस्या है ना रुद्र बाबू। 10 × 50 कीजिएगा कि 30 × 50, कौन से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब भी बाबू टेबल इस कंटिन्यूअस फॉर्म में देल रहेगा, है ना, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कंटिन्यूअस वाला हो गया, है ना, ग्रुपिंग किया। तो इस केस में बाबू ये दोनों का बाबू क्लास मार्क निकालेंगे। एक का होता है सर, अरे कुछ ना होता है, जो क्लास इंटरवल देल है 10 से 30, 30 से 50, तो इसका बाबू क्या करो, ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, वही एक बीच वाला वैल्यू आ जाएगा, उसी बीच वाले वैल्यू से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा बाबू, तो भोला मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद जो डाटा आएगा सबको सम कर देंगे। बस यही होता है क्लास मार्क, और कुछ नहीं होता है रॉकेट साइंस अनन्या। जब भी बाबू हमको बाबू फ्रीक्वेंसी बाबू कल टेबल बताए थे ना जी, मान लो डाटा बाबू 6 है, क्लास इंटरवल 6 है, अब फ्रीक्वेंसी मान लो 7 हो गया था, 6 × 7 किए थे, कल क्वेश्चन नंबर 15 तो याद है। लेकिन इसमें वैसे नहीं ना करेंगे सर, यहाँ पे क्लास इंटरवल देल है, तो किसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो ये दोनों का बाबू जो मीड वाला वैल्यू होगा, 15 10 30 के बीच वाला वैल्यू कौन, 15, कैसे मिड वैल्यू निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, मिड वैल्यू निकल जाएगा मेरे ला। वही जो मिड वैल्यू निकलेगा उसी को क्लास मार्क कहेंगे, बस मामला खत्म। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं,
इस 10 30 का कैसे कीजिएगा, ये लोअर लिमिट होता है, बड़ा वाला अपर लिमिट होता है। तो कैसे करेंगे, 10 + 30 और 2 से डिवाइड कर दो। 10 + 30 कितना, 40। अरे 10 + 30 कितना जी, 40। 40/2 20। ये 40/2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हो गया, यही 20 हो गया। 20 × 50 कर देंगे बस। जैसे कल किए थे बाबू, ये 20 × क्या करेंगे, 15 कर देंगे, बात खत्म। तो 20 15 जा कितना, 300। बस। अभी जो भी डाटा आएगा सबका सम करेंगे, आई नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी में जितना है बाबू सबको डिवाइड, सम करके डिवाइड कर दो, मीन निकल जाएगा। तो यही करना था, बहुत सारा बच्चा कोई नहीं बनाया था। इसका मतलब क्लास इसमें मार्क जो कैसे निकाल, क्लास मार्क होता है वही एक्स आई होता है। हाँ यही इसमें एक्स आई मान लेंगे मेरे लाल, है ना। जो क्लास में उसी को एक्स आई, फ्रीक्वेंसी एफ आई हो गया था, एफ आई एक्स आई हो जाएगा, और क्या उसे बाबू डराने वाला बच्चा को बोल दिया जाता है ना। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे भोला मेरा, दोनों का सम डिवाइड बाई टू, तो 50 + 30 80। 80/2 कितना अनन्या, है ना। ये दोनों का कैसे निकालेंगे बाबू, अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई टू। तो 80/2 कितना, 40 काटोगे 40। 40 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे लाल। 40 × 8, 8 7 8 18 4 जा 72 पे 0। कुछ है, कोई नहीं बनाया था, वो क्वेश्चन दे दिया था, सब डर गया था। नेक्स्ट मेरे ला, इसका क्लास मार्क कैसे निकालोगे, तो ऐसे निकालेंगे सर, अपर लिमिट लोअर लिमिट 50 + 70 डिवाइडेड बाई टू। जनरली क्लास मार्क ना बाबू ये दोनों के बीच वाला वैल्यू, तो 10 30 के बीच में वैल्यू कौन आएगा, सोचो, है ना। डी। 10 30 के बीच के वैल्यू कौन आएगा बाबू, 10 और 30 के बीच में 20 आएगा, है ना। गैप बाबू 10 और 30 के बीच में कौन आ जाएगा, 20 मिडिल वैल्यू ले लो बाबू मेरे। 50 70 के बाबू बीच में कौन सा वैल्यू आ जाएगा मेरे लाल, 35 के आसपास में आ जाएगा, देखो बाबू। ये नहीं 35 नहीं आ जाएगा, ये 60 50 70 है ना, तो बाबू 60 आ जाएगा बोला मेरा। 7 5 12 कितना हो जाएगा, 120/2 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब ये जो क्लास मार्क आया, है ना, इसी को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। कल बाबू हम लोग भला मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, क्लास इंटरवल दे ले था, लेकिन यहाँ बाबू कंटिन्यूअस फॉर्म में दे ले, ग्रुप डाटा दे ले, है ना, ग्रुप नहीं दे ले, ग्रुप फॉर्म में दे ले। तब कैसे निकालोगे, तो ये दोनों के मिडिल वाला वैल्यू, है ना। ठीक सर, ये 70 मल्टीप्लाई कितना, 70 + 90 करेंगे भोला मेरा। 70 + 90/2 कितना हो जाएगा, 9 7 16 160 हो जाएगा ननिया, बाई टू बाबू 80 हो जाएगा। 80 × 10 कर देंगे, तो 80 × 10 कितना, 800। 25 6 जा 15 बाबू 0 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, 25 का 150। यहाँ पे क्लास मार्क, तो क्लास मार्क कुछ नहीं होता सर, डरा दिया जाता है, कुछ नहीं क्लास मार्क, है ना। लोअर लिमिट अपर लिमिट, गुड है ना, इवनिंग। लोअर लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाई टू मेरे भोला, है ना। तो 90 प्लस बाबू 110 कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर दो बाबू मेरे। 90 + 110 बाबू, ये 200/2 हो गया बाबू, तो 100 हो जाएगा। अब 100 × 2 कर देंगे मेरे भोला, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 200 हो जाएगा, हो गया। तो ये सारे मान लो मार्क्स रहता, जैसे बाबू 10 से 30 स्टूडेंट है बाबू मेरे, 10 से 30 मार्क्स के बीच लाने वाले बच्चों की संख्या 15, 30 से 50 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या बाबू 18, 50 से 70 लाने वालों की 25, है ना। तो मान लो अगर मार्क्स रहता बाबू तो क्या होता, टोटल मार्क्स हो जाता, डिवाइडेड बाई बाबू फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाता, है ना। मान लो वेट रहता मेरे लाल, हाइट रहता, है ना बाबू, 10 से बाबू 30 बाबू, है ना। मान लो बाबू या हाइट वगैरह बाबू, या कुछ और भी हो सकता है कि नहीं भोला मेरा। तो ये जो भी डाटा रहेगा बाबू उसकी ये क्या होगा, संख्या होगा। तो सम ऑफ ऑल डाटा बाबू मेरे, इस सारे का सम कीजिएगा मेरे भोला, तो यही आपका क्या निकल जाएगा, है ना, सारे डाटा का सम निकल जाएगा कि नहीं। हाँ सर, यही आपका बाबू एफ आई एक्स आई बनता है मेरे लाल। फ्रीक्वेंसी को अगर एफ आई मान लेते हो, एफ और फ्रीक्वेंसी, और क्लास मार्क्स को अगर बाबू एक्स मान लेते, नहीं मान सकते मेरे लाल, है ना, एक्स आई मान लेते हैं, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई है, क्या है ना जी, 15 × 20, तो यही आपका एफ आई एक्स आई बनेगा। इससे हमको डर लगता है सर, तो मत लिखो एफ आई एक्स आई, कुछ नहीं। अरे ये फ्रीक्वेंसी और ये क्लास मार्क मल्टीप्लाई हुआ है, तो एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई हो गया, और कुछ नहीं बाबू।
तो सारे का सम करेंगे बाबू, कितना हो जाएगा? 1000 हो, 1000 हो गया, अब 2500 हो गया, 2800 हो गया, 2800 बाबू 7 3520 हो जाएगा, है ना? कितना हो जाएगा सम बाबू? ये 3520 हो जाएगा। जो डाटा रहेगा, मान लो केजी रहेगा तो केजी हो गया, मार्क्स रहेगा तो मार्क्स हो जाएगा। तो सम ऑफ सारे आ गया, बट टोटल नंबर कै गो मेरे लाल, इसको ऐड करो। नंबर ऑफ ये बाबू कितना हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं मेरे लाल। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, सर 12 70। 30 और 30 40 70 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ बाबू ऑब्जर्वेशन कह सकते हो। एक्सक्यूज मी। नम हाँ बाबू बोलो ना, भोला मेरा सर, हम लेट से आए सर, हमको नहीं कुछ समझ में आया बाबू। ये नहीं 70 सर, हो वो गया। तो सारा समझ आ गया मुझे। सर हाँ, आपने जो आंसर लिखा है वो गलत है, आपने 3520 लिखा है, ताकि 35 होना चाहिए था। कितना ऐड करके होगा? सर 3500 होगा, आपने 3500 20 आई। एक्स्ट्रा लगा। आई 20 कहाँ जाएगा ऐड करने के बाद? सॉरी सर जी, नहीं। हाँ, सर वो देखा ही नहीं मैंने गलती से। बाबू लिखिए मेरे। अब हम लोग मीन निकालेंगे, क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे। लिखो, जिसको नहीं समझ में आया एक क्वेश्चन और समझाते हैं। ए मनो शैतान स्नेह बोले अनन्या साई श्री कार्तिक, कौन करो जी? फीवर ठीक हो गया जी बाबू आर्यवीर? सर लिखिए मैं श्रेष्ठ डॉक्टर के सर। पास गया था सर। अच्छा, और नंदनी बाबू? यस सर। हाँ भोली, आप भी गई थी भोली? यस सर। अ, अच्छा, जुकाम हो गया, जुकाम हो गया, झूठ मूठ बोलो भोली। चलो लिखो जी। एगो के फीवर लगल, एगो के जुकाम हो गया कि नहीं नंदनी? लिखो बोले, मेहनत करो बाबू, जितना डेडिकेशन से पढ़ोगी ना उतना बढ़िया होगा। बहाना बनाने से क्या कुछ होने में, हमको थोड़ी धोखा दे रही हो, या पापा जी को थोड़ी दोगी बाबू, खुद खाओगी। पढ़िए, पढ़े में तेज बनिए, सब रिस्पेक्ट करेंगे। जो बच्चे तेज होते बाबू उनके सोसाइटी में इज्जत होता है। हाँ, मम्मी पापा का नाम, हाँ अच्छा उनकी बेटी है नंदनी, हाँ मिसेस मेहरा जी की बेटी है, हाँ पढ़े में ठीक है, शर्मा जी की बेटी है, ऐसी होता है। और जहाँ जो बाल बच्चा पढ़े में कमजोर रहता, वो है चलो छोड़ो, इग्नोर कर देता है ना। पढ़े में तेज रहिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट मेरे लाल, हमको नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन बताते हैं। सर एक मिनट। लिखिए, एक क्वेश्चन और बताते फिर हम लोग मोड पढ़ेंगे। तो ये कहानी आपका मीन का था बाबू। एक 16 नंबर रहा है बाबू मेरे, एक पेज छोड़ के लिखिएगा, 16 बनाइएगा, इसी के जैसा होगा। सर इसमें मतलब क्लास मार्क के बाद वही सेम प्रोसेस करना है, मल्टीप्लिकेशन करके प्लस कर हाँ देना। हाँ हाँ हाँ, कल ही ये वाला प्रोसेस करना, कुछ नहीं, खाली थोड़ा सा सर बाबू यहाँ पे एवरेज एवरेज नहीं निकालना। एवरेज निकालेंगे, स्पेस नहीं मेरे पास मेरे लाल। एवरेज निकालेंगे, मीन निकालेंगे, स्पेस नहीं है ना? लाओ ऊपर सर निकालिए देते निकाल बोला। लूं मैं? सर मैं निकाल। नेक्स्ट मेरे लाल, तो मीन हम लोग कैसे निकालेंगे बाबू, सारे का सम करेंगे सर, है ना? मीन सर हमको ये निकालना था, नहीं मीन निकालना है। तो इसके ऊपर लिखेंगे मेरे लाल मीन बाबू। तो मीन बाबू चाहे एवरेज बोलो, तो सारे ऑब्जर्वेशन का सम मेरे लाल 3520 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 70। 7 से ही मर गया बाबू, अब नहीं मरेगा भोला मेरा। तो 352/7 यही मीन हो जाएगा, 7×5 = 35 हो जाएगा, और 2 हो गया, 0 हो जाएगा मेरे लाल। 50.2 कर देगा, 7×2 = 14, है ना? तो ये आपके मीन निकल गए।
जल्दी लिखिए अगला क्वेश्चन। तबीयत ठीक नहीं है ना न्यास? ये सर बोलिए। सर नीचे क्लास मार्क लिखना है, अपर लिमिट प्लस लोअर ये लिमिट। लिख लो, ये फार्मूला इसको लिख लीजिए, फार्मूला है मेरे लाल, इसको राइट डाउन कर लो। क्लास बीच वाला वो कैसे निकालेगा? अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय बाबू 2। क्वेश्चन नंबर 18 बाबू, फाइंड द मीन बाबू ऑफ द फॉलोइंग टेबल। जिसको नहीं समझ में आया फिर से। तो नॉर्मल एक रॉ डाटा दे दिया, तो मीन कैसे? सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टेबल के फॉर्मेट में दे दिया। तो अगर बाबू अनग्रुप रहेगा, जैसे 5, 10, 15, 20 ऐसे करके रहेगा, तो जो क्लास इंटरवल रहेगा फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देगा, है ना? मल्टीप्लाई करने के बाद जो सम सब आएगा सबको ऐड करके नंबर ऑफ डाटा से कनेक्ट कर दो, डिवाइड कर दो। अगर इंटरवल दे रहे सर 10 से 20, 0 से 20, 20 से 40, तो कैसे निकालोगे? तो इधर में किससे मल्टीप्लाई करो? तो बीच वाला एक वैल्यू निकाल लीजिएगा, अपर प्लस लोअर अपॉन 2 करके, कि नहीं? सर हम सीधे बीच वाले नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं मेरे लाल, वही चीज है, बीच की कहानी लिख सकते बाबू, है ना? तो बच्चा सब बाबू तंग कर देगा, बीच वाला लाया कहाँ से, है ना? डायरेक्ट आप बीच वाले वैल्यू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपर लोअर 2 बाबू बीच का ही आता है, भूल मेरे। नेक्स्ट मेरे लाल, जैसे बाबू क्लास इंटरवल आपका दिया हुआ है ना? हास्ट इधर फ्रीक्वेंसी दे दिया 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80। लिख रहे हो ननिया? बोली ये बाबू, अभी इसका तबीयत खराब हो गया। 80 से 100, 100 से 120। इस्ता कहाँ गई नंदिनी? पहचानती हो इस्ता को जी? ये नंदिनी बोली, किसका बर्थडे है कॉलोनी में जी? किसका सर? बर्थडे किसका है जी? उसे तन मंथ में बाबू 10 दिन बर्थडे में ही गायब रहती है जी। सर उसका बर्थडे तो सिर्फ 20 अक्टूबर को ही आता है। अरे वो मंथ में बाबू उसका वीकली, मंथली बर्थडे, वीकली बर्थडे चलता है, मंथली वो मनाती है। वो सब सेट नाटक रहता है सब का बाबू, नहीं पढ़ने का बहाना चाहिए। लिखो मेरे भोले, 5, 8, 10, 12 बाबू मेरे पढ़ना चाहिए बाबू, डेडिकेशन से। बर्थडे तर्डे क्या कुछ होता है बोली, और तबीयत खराब हो जाता है। जल्दी लिखिए, बनाइए तो कौन बच्चा का सही आता है जल्दी से, फिर हम बताते हैं, जब तक हम टेबल तैयार करते हैं। सर आप बर्थडे नहीं मनाते हैं? नहीं भोला, कोई बर्थडे नहीं भोला मेरा। सर आपका बर्थडे कब है, हम आकर के मनवाएं? हमारा बर्थडे नहीं पता बाबू मेरे, है ना? मम्मी और बर्थडे और ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ सर बर्थडे सर। कोई अता पता नहीं भोला मेरा बोलिए ना सर, बर्थडे। सब 23 का 23 बच्चा आके पहुंच जाएगा सर। अच्छा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ना, पढ़े में तेज हो जाए बाबू, वही बर्थडे भोला मेरा, जही आप लोग तेज हो जाइए जही सेलिब्रेट कर दिया जाएगा। हाँ नेक्स्ट हाँ मेरे सर। लाल, हाँ तब भोला जाइए तेज आप लोग हो जाइए। देखो बाबू क्या है सर, क्लास इंटरवल है। टेबल पहले बनाएंगे सर, सुंदर से अभी 10, 20, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100,
और 100 से 120 तक दिया हुआ है ना। ये हो गया सर क्लास इंटरवल। अब इसमें कौन सा वैल्यू लेंगे, गड़बड़ है, मतलब बीच वाला वैल्यू 0-20 के बीच में 10 आएगा, 20-40 के बीच में 30 आएगा। तो इसी चीज को बाबू हम लोग क्लास मार्क्स कह देते हैं भोला मेरा। क्लास मार्क निकाल लीजिए। कैसे निकाल लेंगे ननिया बोले, लोअर प्लस अपर या अपर प्लस लोअर अपॉन 2 बाबू, 0 प्लस 20 अपॉन 2, 20/2 कितना 10 हो जाएगा। इसका बाबू 20 प्लस 40 बाबू अपॉन 2, तो 60/2 कितना 30। जो यहाँ 20 का गैप है ना, यहाँ भी 20 का गैप रहेगा, 10 30 50। एगो मिल गया ना बाबू 10 30, तो 20-20 का गैप करके आगे लिखते जाओ। जैसे 20 का गैप है, पहला 10 दूसरा 30, अब बाबू 50 70 है ना 90, ऐसे करते जाओ कि नहीं। 40 प्लस बाबू 60/2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 60 प्लस 80/2 70 हो जाएगा। 80 प्लस 100/2 बाबू 90 हो जाएगा। और 100 प्लस 120/2 110 हो गया। ये आपका क्लास मार्क हो गया, 10 30 50 70 90 110। देखिए सारे बीच का ही वैल्यू है। इधर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे सर, क्योंकि मीन निकालने के लिए बाबू हमको बाबू जितना डाटा है उसको मल्टीप्लाई करना था। ये रेंज दिले है, 10 से 20 में रेंज दिया हुआ है, तो एक स्पेसिफिक वैल्यू कौन लेगा, बीच वाला वैल्यू लेंगे। 5 है 8 है 10। ये चैप्टर बहुत मजेदार होता है, इजी होता है ना। चैप्टर ये इजी होता है बाबू, इस सब में नंबर फिक्स होते हैं। एस रेस फटाफट ज्यादा सॉल्व बस, करो, आंसर लो। बस वही करना रहता है। बस देखो बाबू आयुष राज सर एक और टेस्ट पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड कर दीजिएगा। सर बना रहे ऐसे। हैं। हाँ, अब हम लोग क्या नहीं मान लो, फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या मान लेते हैं सर, एगो नाम दे दिया बाबू है ना, इसको रिंकी चिंकी पिंकी मान लो। एगो रिंकी एगो क्लास मान को चिंकी, या दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रिंकी चिंकी के जगह वो मैथ वाला चीज है ना, तो एगो के एक्स मान लेता है बाबू। आई क्या बताता सर है एवरेज ना 2.8 है। अच्छा ठीक, सर इस एक्स आई मान क्वेश्चन लेता का है आंसर 63.8 है क्या? हाँ मेरे लाल। एक्स आई बाबू, 62. आई क्या बताता, वन पहला नंबर दूसरा नंबर तीसरा नंबर चौथा पांचवा छठा ऐसे बताता। ये पिंक ये एफ बार बाबू है ना, रिंकी चिंकी फिंकी हो गया, ये वो हो गया। अब यही दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है जी, एफ आई एक्स आई। बच्चा सब डर जाता है, डरना नहीं, एफ आई एक्स आई कुछ नहीं बाबू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वैसी चीज को फार्मूला में वो लिख दिया जाता है। 0.6 तो 10 मल्टीप्लाई 5 सर, 30 मल्टीप्लाई 8। सर हाँ 61.6 अच्छा ठीक है। 50 मल्टीप्लाई 10 सर, मजे मजे में, इस समय कोई कंसेप्ट नहीं। 70 मल्टीप्लाई 12 और 90 मल्टीप्लाई 7 और 110 मल्टीप्लाई नंदिनी 8 मेरे भोले। मल्टीप्लाई करके लिखिए, सबको ऐड कीजिए स्वराज। ये हो गया 50, ये हो गया 240, ये हो गया 500 हो गया, ये हो गया 840 हो जाएगा, ये 630 हो गया, और ये 880 हो गया। यही तो करने रहते हैं सर। अब सर हम लोग सही है हाँ 1.6 अच्छा ठीक, अब हम लोग सारे का जो ये फ्रीक्वेंसी है ना बाबू, सारे ऑब्जर्वेशन है, तो ये 5 बाबू ऐसा था भोला, जे मान लो कुछ डाटा रह सकता था, 5 का बाबू सम इतना आया, 8 का सम इतना है, ये सारे का सम निकालेंगे है ना, 880 है ठीक। तो यही टेबल होता है भोला मेरा, जल्दी लिखिए।
तो मीन का हम लोग इसी तरह निकालते हैं, मो और मीडियन और मोड का भी निकालेंगे, लेकिन वो आप लोग को अभी 10th में दे रहा है। मान लो मीडियन निकालना कहेगा तो उसका थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला हो जाता है, निकाल समझा देंगे निकल जाएगा, है ना। जल्दी लिखो मेरे लाल। तो सारे का सम निकालेंगे, मेरे पास तो नीचे स्पेस से नहीं बचा। हे बाबू अंशु, सम करके कितना आया अंशु, ये सबको 50 250 सम करके कितना आया, बगल में लिख लेते मेरे। सम कितना आया बाबू मेरे? सर 3140। 3140 आ गया। आई फ्रीक्वेंसी 1080। 80 है, 50 Yes. 50 50 है जी। कोई 50 बोलता है, कोई 80 बोलता है, कोई 40 बोलता है। 40 है। 3140। सर अच्छा 40। 3140 है सर, आप बोले। अच्छा ठीक। ये सारे का फ्रीक्वेंसी का सम कितना है टोटल, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे देगा। सर 50। अच्छा तो ये हो गया सम बाबू, इसका फ्रीक्वेंसी का हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 थे, तो मीन कितना निकल जाएगा? 62.8। 3140 अपॉन 50। 00 मर गया बाबू मेरे। 3080 गलत है उन सबका। कितना आता प्लस है? 62.8। अरे वो छोड़ो नहीं, 62.8। ये 3140 ही आता है ना जी। यस सर, ये तो वही था। चलो ठीक है। 6 25 बाबू और 14 62.8 हो जाएगा। ये मीन निकल गया कि नहीं सुरेश यादव? लिखिए मेरे भोले। तो इस तरह से हम लोग अब मीन निकालेंगे। तो कल बाबू काव्या शैतान कैमरा बाबू मेरे कहाँ भागलो काव्या, तो कल एक 16 नंबर जो क्वेश्चन दिए थे जज से, आशा करते बाबू अब वो बन जाना चाहिए कि नहीं निको? सर आपके पास व्हाइटनर है? आई शैतान वाइटनर बाबू, मेरा बोर्ड ऐसे ही इरेजेबल है, वाइटनर लगाने की जरूरत नहीं पड़ता। सर हमको जरूरत पड़ता है। तो बोर्ड पे लिखा करो। हल्ला नहीं सर जी। आप सर आइए ना बिहार से, हमको दे दिए ला करके। चलो एक आगो क्वेश्चन बाबू देते बोला मेरा, उसको इसी बना लीजिए। अब आगे हम लोग मोड पढ़ेंगे, जल्दी लिखो। बाय सर। ए बाय सर कुटिए देंगे बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, नाइनटीन नंबर। तो ये आपका मीन निकालने का नॉर्मल डाटा दे रहेगा सबका जोड़ के। म्यूट कर दे। नॉर्मल डाटा दे रहे हो बाबू, सबको जोड़ के नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड कर दोगे, मीन निकल जाएगा। टेबल के फॉर्म में दे रहेगा तो दो तरह के डिस्क्रिप्टिव बाबू अनग्रुप रहेगा मेरे लाल, तो जितना ये क्लास इंटरवल उससे मल्टीप्लाई करो फ्रीक्वेंसी से। अगर वो ग्रुप दे रहे बाबू एक इंटरवल में दे रहे मेरे लाल, तो इसका क्लास मार्क निकालिए। म्यूट करो जी। गुड अगला मॉर्निंग क्वेश्चन, सर। बहुत पीटेंगे शैतान। डाटा रिगार्डिंग बाबू, डेटा रिगार्डिंग, डेटा रिगार्डिंग बाबू द वेट ऑफ, म्यूट करो बाबू नहीं तो फिर सबको हमको म्यूट करना पड़ेगा। सर दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। आज हाँ, द वेट ऑफ बाबू क्लास 10 स्टूडेंट, द वेट ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स बाबू ऑफ ए स्कूल
इज गिवन बिलो। कोई स्कूल है बाबू, क्लास 10 के बच्चे का बाबू वेट दिया हुआ है ना, वेट इन केजी दिया हुआ है मेरे लाल, वेट किस में है, केजी में है, कर रहा क्या है? बताते ना जी। सर नंबर ऑफ, अभी लिखना भी करना, अभी लिखना चुपचाप। 50 से 52 केजी वाले बाबू, 52 से 54 केजी वाले बच्चों की संख्या, 54 से बाबू 56 भोला, 56 से भोला। ये अनन्या आपका होमवर्क नहीं आया भोली, ऐसा किया था सर ने। अनन्या का आया, नंदनी का नहीं आया। ये नंदनी भोली, होमवर्क नहीं आया बाबू, हमको पढ़े से बहुत पिटेंगे सूर्या शैतान, फालतू का काया थी करते रहता जी, डिस्टर्ब करते रहता। सर मजा मजा तो बहुत, डिस्टर्ब मत कीजिए। आए भोला, आपको मजा, आपको आके बहू आपको 2 चाट खींच के रख दे बहू, तो उसको भी मजा आएगा। अपने मजा के लिए बहू दूसरे को कोई परेशान नहीं ना करना है जी। आपको अगर मजा आता है वो, तो दूसरे को परेशान मत कीजिए कम से कम, नहीं तो वो फिर सजा बन जाएगा, वही मजा बाबू आपको जाकर सजा मिल जाएगा। शैतान ठीक है मजा सर, पढ़ाइए। कभी कभी मन नहीं लगता तो बदमाशी कर। आता। नेक्स्ट मेरे भोला 60 से 62 बाबू, 62 से 64 है भोला। सर 62 से 64 वाला काट दो सर, मेरी जगह नहीं बची। यस अच्छा, थोड़ा घस खाइए, थोड़ा तिरछा करके लिख लीजिए। 18 स्टूडेंट है, 23 स्टूडेंट है बाबू, 17 है, 25 स्टूडेंट की संख्या है कि नहीं। 16 है, 35 है, 15 है, 3 लिखे हैं। ई 18 है। सर पहले वाला, सर हाँ जी, सर पहले वाला 18 स्टूडेंट्स है। हाँ 18 है बाबू मेरे, 18 है, कर रहे हैं थोड़ा बढ़िया से कर। सर बहुत ब्लर आ रहा है। ठीक, तो फाइंड द मीन ऑफ बाबू, फाइंड लास्ट, द सर लास्ट वाले में क्या लिखे है? 62 से 64 15 बच्चा, फाइंड द मीन ऑफ बाबू वेट, नहीं। सर इसको ऐसे ही निकालेंगे। लिखो ना काव्या, ये बोली होमवर्क का है, एगो क्वेश्चन ही दिए थे जी, काव्या शैतान का नहीं बेनाई बोली, काव्या बाबू यस कहानी बना के भेजती हो जी। सर, आज भेज देंगे सर। हम्म, ये कोई तरीका थोड़ी बोलिए। मीन हो गया सर आपका, मोड अब हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए बाबू आप लोग बहुत सारे बनाए देख लो, हाफ पेज छोड़ना है कि एक पेज छोड़ना है, एक पेज पूरे छोड़ दो सुंदर लग जाएगा, है ना, एक पेज पूरे छोड़ दीजिए बाबू, सुंदर लगेगा। सर हाँ बताइए। जी, इवनिंग सर। सर क्लास में ना आप को इंस्टॉलमेंट वाला ऑफर निकालिए, 1 हफ्ता का होमवर्क संडे को। पीट पीट देंगे बोला, एक हफ्ता का होमवर्क संडे, डेली बनाइए, बर्थडे वाला काम मत कीजिए। सर इस पर ये कौन मो, पार्टी जीतेगा? वाला ये काम मोड, भाई है। हाँ इसके लिए बाबू एक पेज क्वेश्चन लिखो,
एक 16 नंबर रह जाएगा मेरे लाल, काल वाला 16 नंबर बनाइएगा, एक 19 हो गया। नेक्स्ट सर बाबू आप मोड कोड। सर दोनों बना के फिर से भेजना है ना? हाँ जी। सर आप ए हमेशा मोड, बोलते हैं काम मत कीजिए, बर्थडे क्या होता है? अच्छा ए मोड इज बाबू डिफाइंड बाबू एज द, बर्थडे ने बर्डन सर बोले कान खराब हो गया है, जाके चेकिंग कराइए। हल्ला नहीं जी, मोड तुम इज पहले अपना डिफाइंड एज चेकिंग द। कराओ। बाबू सबको म्यूट करके फिर पढ़ाएंगे, फालतू का बात मत कीजिए। ए, डेट हैज बाबू हायर, छोटा सा टॉपिक है मेरे लाल, इतना टेबल वगैरह का इसका मोड हम लोग बाद में सीखेंगे। डेट हैज बाबू हायर फ्रीक्वेंसी। गिवन सेट ऑफ वैल्यूज बाबू। सर 19 का एवरेज भी निकालना है। 19 का एवरेज ही निकालना है, एवरेज ने एवरेज ही निकालना। तो सर ये टेबल नहीं बनाना। टेबल बना के ही निकालना, एक पेज छोड़ो ना जी। सर मेरा पिछले वाले का आधा आंसर अच्छा एक ठीक, अच्छा ठीक है। लिखो मेरे लाल, समझाते हैं। इट इज द वैल्यू बाबू डेट अपीयर्स। सर ऊपर वाला दिया है। हम्म, लिखिए मेरे लाल, बताते हैं मोड क्या होता है। जल्दी लिखिए इतना। सर ये DIY है। अरे इसको समझाते हैं जी। सर लेकिन ऊपर तो DIY लिखा है। अरे तो वो क्वेश्चन 19 नंबर दिया है मैंने जी, इसमें क्वेश्चन है जी, हद करते हैं जी। अच्छा अच्छा ठीक। जल्दी लिखिए मेरे लाल। सर 20 नंबर में 2 बार 5 लिखे, हम भी लिखे। हाँ, 2 बार है 2 बार लिखिए, 3 बार है 3 बार लिखिए। देखो स्नेहा भोली, नंदिनी भोली, क्वेश्चन नंबर आपका 16 कल एक दिए थे ज्वारिया वीर, और एक 19, ये दोनों बना के भेजना है। नंदिनी शैतान का नहीं आया है, काव्या का नहीं आया बाबू, देखो कार्तिक राज का भी नहीं आया भोला मेरा। लिखो जल्दी से, मोड समझाते हैं। शिवम भोला, शिवम हैदराबाद, इसका भी नहीं आया है। सर एक ही लाइन सुरेश, सरेश यादव का भी नहीं आया बाबू मेरे। सर आधा ही सब
करना है? उसको हम बता रहे हैं। बाबू होमवर्क नहीं बना के भेजते हो बाबू, 2 क्वेश्चन रहता है जी, वो नहीं बना के भेजेगा तो बैठ जाएगा। देखो मेरे लाल, समझते हैं। तो इसका कोई सर फॉर्मूला सर नहीं होता दो मुझे? 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। अल्लाह ने देखो बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, मीन हो गया आपका। अब हम लोग मोड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मोड पढ़ेंगे। तो मोड का भी बाबू हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी, लेकिन वो फॉर्मूला थोड़ा लंबा हो जाता है। 10th के बुक में दे रहे हैं, वो भी लगता है अब हटा दिया नया वाला सिलेबस में। जैसे मीन निकाले ना बाबू, उसी तरह से मोड भी निकालेंगे, लेकिन उसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो जाता है कि नहीं। ये आपको भोला मेरा अब नयका वाला सिलेबस में है कि नहीं, हटा दिया होगा। देखो मोड का तो फॉर्मूला सर बाबू इसका कोई 10th। फॉर्मूला नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? कहे बीच में उसको भरता। देखो ये बाबू आपका 10th का बुक है। किसका बोला? मेरा 10th का बुक है। तो इसमें मोड निकालने का बाबू थोड़ा ऐसा नहीं है कि समझाएंगे समझ, लेकिन बाबू आप समझोगे कम, हल्ला करोगे ज्यादा, मेरे बोला है ना। तो मोड निकालेंगे भोला फॉर्मूला यूज करके। मोड मीडियन बाबू कहाँ गया जी, है ना। देखो भोला कितना फार्मूला बड़का वो दिया हुआ है, कुछ नहीं है ना। मोड ऑफ ग्रुप डाटा ये वाला है मेरा लाल। अगर इस तरह से डाटा दे रहा है, ग्रुप है बाबू 0 से 10 20 से 24 का मोड निकालने का, तो यही फार्मूला यूज करेंगे मोड निकालने के लिए। तो ये अभी आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे बाबू सब 8 तक ही है बाबू, 9 वाला भी कोई नहीं है। तो ये वाला समझने में आपको थोड़ा सा समस्या हो जाएगा बाबू। सर मैं तो भी अभी 8th में हूँ। अच्छा, अभी हम लोग सिर्फ मोड का मतलब समझेंगे। मोड का मतलब क्या है वो समझेंगे। बाकी ग्रुप डाटा का बाबू, ये क्लास इंटरवल का मोड है ना, थोड़ा सा और बड़ा होंगे तब सीखेंगे। देखो कितना बड़ा दिया हुआ है ना। ठीक। मीन का तो आसान था सर, मीन का फार्मूला आसान है मेरे लाल, सम ऑफ बाबू, तो वो आपको बता दिया, समझ में भी आ गया कि नहीं, है ना। तो मोड वाला हम लोग ऐसा नहीं है, पढ़ाते हैं बाबू, है ना। 10th वाले बच्चे को पढ़ाते हैं भोला, पढ़ाना ही पड़ता है बाबू मेरे। सर तो मिटाइए मत। मोड का सिंपली हम लोग मतलब समझेंगे। मोड क्या कहता है बाबू, दिए गए डाटा में बाबू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, बस मामला खत्म। जैसे एक डाटा देल है, कुछ भी हो सकता है डाटा, मान लो मार्स है, वजन, कुछ भी हो सकता है मेरे लाल, है ना, हाइट है फीट में, कुछ भी। तो अब इस डाटा का कहेगा मोड निकालने के लिए। तो इस डाटा का मोड क्या होगा, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा। सबसे ज्यादा बार रिपीट देखो, 2 एक बार आया, 4 एक बार, 5 2 बार आया। तो इसको सिंपल मोड कितना हो जाएगा मेरे लाल? 5 हो जाएगा। इस डाटा का मोड पूछेगा कितना? 5। मीन पूछेगा तो सबका सम करोगे, 2 + 4 + 5 5 6 7 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डाटा, 2 2 4 2 6 करोगे तो मीन निकल जाएगा। मोड सिंपली मेरा क्या बताता है बाबू, कि जो दिया गया डाटा बाबू मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, कौन आया सबसे ज्यादा बार, कौन रिपीट हुआ है। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा अनन्या, वही मोड होता है आर्यावीर। तो इस डेटा में सबसे ज्यादा बार रिपीट 5 हो रहे हैं, तो इसकी मोड कितनी हो गई? 5 हो गई। आई सर अगला में बाबू देखो, सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन है सर? 15 3 बार है। बाकी 27 2 बार है, और ये इतना ही बार है। तो इस डाटा की मोड कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। जो बाबू डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा, आई सर इस सेम टाइम रहेगा ता। जैसे इसमें सर मान लो 27 दो गए, वो और 27 हो जाता मामला, है ना सर। 27 दो, तो मोड इसका 2 हो जाता। 15 भी 3 बार है सर, 27 में भी 3 है, तो मोड क्या हुआ था? 20 15 15 है, 27 हो जाता। आई सर एक को बार रिपीट नहीं करेगा। तो जब एक को बार रिपीट नहीं करेगा मेरे लाल, जैसे मान लो यही हो जाए, गुड इवनिंग 2 सर। 4 5 6 7, कोई भी डाटा रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसका मोड नहीं होगा बाबू। मोड का फॉर्मूला क्या है? जो रिपीट करे मैक्सिमम टाइम, सबसे ज्यादा बार। तो इसमें कोई नहीं ना रिपीट कर रहा है जी, तो इसका मोड ना होगा, है ना। तो जरूरी नहीं कि सब डाटा का मोड रहे ही, कि नहीं बाबू मेरे, है ना। हाँ सर, तो इसको लिख लीजिए, एक आध दो क्वेश्चन और इस पे करवा देंगे। उसके बाद मीडियन का मतलब समझा देंगे। आई दोनों 16 17 बना के भेजना है। बर्ड ऑफ द डे मेरे लाल, लिखो इसको, उधर बर्ड ऑफ द डे लिखाते हैं।
है ना। जिसको नहीं समझ में आया फिर से बताएंगे मेरे भोला। बर्ड ऑफ द डे क्या होता है जी? नेक्स्ट मेरे लाल, बर्ड ऑफ द डे नहीं बना के भेजोगे गणेश शैतान तो बाबू उठा बैठी करवा देंगे। एक तो शैतान लेट से आता है। सविंग है बाबू, अरे सर कहीं चला गया था। SOBBING बाबू। गुड इवनिंग सर। सविंग मीन्स क्या होता है बाबू? रोना, है ना। कैसे कोई बाबू एकदम तेजी से रोता भोला मेरा? क्राइंग लॉर्डली बाबू। सर तो तेजी से रोना लिखे ना। क्राइंग लॉर्डली बाबू और नॉइजली भोला, है ना। चिल्लाना, रोना, धोना कि नहीं। रसल बाबू, RUSTL। RUSTL। रसल मीन्स क्या होता है बाबू? जंगल वगैरह में बाबू जाइएगा तो सरसराहट की आवाज होगा भोला, है ना, उसी को रसल कहोगे। ए सॉफ्ट साउंड बाबू, ए सॉफ्ट साउंड भोला। मेड बाय लीफ। 8-5 हो गया। अच्छा, मेड बाय बाबू लीव्स, है ना। पेड़ पौधे जो आवाज करते हैं बाबू। एंड बाबू घास वगैरह, एंड ग्रास बाबू, उसी को कहेंगे क्या भोला? रसल कहेंगे, सरसराहट की आवाज, है ना। नहीं दिखाई दे रहा होगा इसको। सर हिंदी। अच्छा, हिंदी लिखाते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। टाइम गुड भी हो इवनिंग गया। मेरे ला। आएगा। अभी लिख लेने दीजिए पहले। लिख लीजिए, लिखो। सर हिंदी तो लिखवाइए। लिखवाते हैं मेरे बोल। सब कर रहे हैं। सर मेरी बहन बोल रही थी। अरे टाइम हो गया।